मालिक तुम्ही, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। मास्टर अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को हम सागर में खोले। अब दूर नहीं किनारा, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को हम सागर में खोने न देना। बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अन्य भाषा में प्रभु से बातें करें, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। हालेलुया। हम यहाँ पर आए हैं, हम खाली आए हैं। कोई परिस्थिति क्यों ना हो, वचन सबके लिए है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की उपस्थिति हम सबको बहुत जरूरत की बात रहती है। सो मैं सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम त्रिएक परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा जितने सारे प्रभु के श्रेष्ठ दास जो सेवा में समर्पण करके वर्षों से सालों साल भी बहुत मेहनत के साथ जो सेवा करके आए हैं, और उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु की दासियाँ यहाँ पर है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और धन्यवाद देना चाहूँगा इस गांव की जितनी सारी कलीसियाँ हैं। बहुत अच्छी बात है कि सब मिलकर रह रहे हैं, और ऐसे मिलकर रहो और एक प्रभु में एक बड़ा नमूना हो जाए। बोलिए आमीन। बहुत प्यार से सेवा में आगे बढ़ो। जहाँ भी प्रभु का कार्य होता है, हमें प्यार से उस कार्य को लेकर चलने के लिए समर्पण रखना है, जहाँ प्रभु की महिमा हो। बोलिए आमीन। तो इस गांव के जितने सारे चर्चेस हैं, इन हर चर्च के पास्टर्स लोगों को और इस मीटिंग के आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये प्रभु का काम करने के लिए अवसर मिला। हालेलुया। और आज तुम्हारे बीच में खड़ा होकर प्रभु की सेवा करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए विशेष अवसर मिला है। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया।
और धन्यवाद देना चाहूँगा गांव के जो प्रथम नागरिक सरपंच साहब जी को भी, मैं उसके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। और उपस्थित आए हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम कहता हूँ। सलाम, हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। और डीपीएम मिनिस्ट्री के जो हमारे भाई बहने हैं क्वायर में जो खड़े हुए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर डीपीएम में सहभागी होने वाले लोग जो आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग आए हैं डीपीएम में से? प्लीज़ अपना हाथ उठाएं। डीपीएम में से, वाह, इधर है, इधर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु ने अपने एरिया में ये मिनिस्ट्री कुछ विशेष उसके कार्य के लिए, उसके ग्लोरी के लिए स्थापना की है, और प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से हो रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। कुछ चिंता ना करे, घबराए मत। प्रभु उन्हें पूरी रीति से छुटकारा दे और उसकी ग्लोरी को रिवील करे। बोलिए आमेन। आज थोड़ा हम लेट गाड़ी चला रहे हैं तो आधा घंटा लेट होगा। बोलिए आमेन। रियली यहाँ पर जो आत्मिक जागृति सभाओं ऐसा करके लिखा है, मैंने गवाही सुनी। एक परिवार ने ऐसी गवाही दी कि उनके जीवन में वे शुरू से चर्च में जाते तो थे, परंतु उनको आत्मिक अनुभव या प्रभु की सच्चाई के बारे में उनको मालूम नहीं हो रहा था। मतलब संपूर्ण जो समर्पण नहीं था, परंतु प्रभु की दया से लास्ट ईयर यहाँ पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। मैंने देखा वो परिवार में, पूरा परिवार में प्रभु ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कारी काम किए हैं, और वो इस तरह है कि वो पूरा परिवार प्रभु में समर्पण हुआ है। 21 साल में उन्होंने इसे अनुभव किए हैं। आज की तारीख में वो परिवार वचन के प्रचार की सेवा भी कर रहे हैं। कहेंगे आमेन, हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर उसकी महिमा को अधिकता से अधिकता प्रकट करे। कोई है तो जरा उसको संभाले, सब उसको देखते मत रहो। और ऐसा करके अभी हम विशेष भाग में पहुंचे हैं। ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी ऐसी रुकावट तो रह सकती है, पर हमें उसके अधीन नहीं होना है। यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेना है। बोलिए आमेन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। આ બાજુ અહીંથી વચન પ્રચાર થાય છે, પેલી બાજુ નથી। બધા જ કહો હાલેલુયા। બહુ જ ઊંચે અવાજથી આપણે કહીએ હાલેલુયા। આખરી મીટિંગ છે, જોલા બોંબાલના હે તોલા બોંબલીલા येता वर हमें दे बाप अनुग्रह दे ते पासी मेळू। बाकी आजू भी प्रभुनी योजना है तो और कादो सेवकाल नियुक्त कोई तो तेरू भी मिळू, बाकी मिळू दे बाप अनुग्रह दे। बोलिए आमेन। 3 दिहा सभानी आत्मिक जागृति सभानी एक आखरी दिन है, जे कोई जा परिवार में गोयावर हे देवाई काम कोया आजे भी कईक लोग जीवन में रिवाइवल नु काम कोई। बोलिए आमेन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं पौलुस भाई के घर के पास जहाँ पर हर साल मीटिंग रखते थे, उन्होंने 11 साल मीटिंग रखी। मैंने बोला आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे मीटिंग के लिए और एक आत्मा भी आ गया ना, काफी है। और प्रभु की स्तुति हो कि वो कार्य हो रहा है। बोलिए आमीन। और परमेश्वर ने वो कार्य करना आरंभ किया। सो चले हम एक वचन पढ़ते हैं और उन वचनों में से हम देखें हमारे लिए विशेष परमेश्वर ने जो रखे हुए आशीर्वाद। हमने 3 में भी ये वचन पढ़ा था, प्रेरितों का काम उसका अध्याय 1 और 4 वचन से हम शुरू करेंगे। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 1 और वचन 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने वचन पढ़ा है, यरूशलेम को ना छोड़े। इन दिनों में हमें सचमुच में प्रभु की उपस्थिति को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ हम एक और वचन पढ़ते हैं, वो भी अपना परिचय का है। प्रेरितों का काम उसका अध्याय अभी 2 और वचन 46 वचन हम पढ़ेंगे। 46 वचन है क्या? पढ़े गुजराती में प्रतिदिन एक मन होकर
मंदिर में 46, हाँ, वे प्रतिदिन एक मन होकर प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए, घर घर रोटी तोड़ते हुए, आनंद और मन की सिधाई से भजन किया करते थे, भजन किया करते थे। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। आनंद और मन की सिधाई से वे भोजन किया करते थे। और आगे पूरा हुआ, पूरा हो गया, हाँ, ओके। ऊपर से पढ़िए, ऊपर से। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया, परमेश्वर पिता की तारीफ हो। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से हम प्रेरितों के काम में से वचन पढ़ा है। प्रतिदिन एकत्रित होना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हमने इस तरह पढ़ा है, आपने 47 नहीं पढ़ा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बोलिए आमेन, हालेलुया। जो आपके चर्च में प्रति साल जिन लोगों को आप नए लोगों को आते हुए देखते रहेंगे, तो मैं उस चर्च को इस तरह कहना चाहूंगा कि वो जन्म देने वाली कलीसिया है, जनने वाली कलीसिया है। बोलिए आमेन, जनने वाली कलीसिया, आत्माओं को जनने वाली कलीसिया। और ये ऐसी सभाएं साल में एक बार, मैं उन मेरे मित्रों को ये बात कहता हूं कि कहीं भी जो ईयरली साल में वार्षिक कन्वेंशन रहता है या वार्षिक कुछ भी ऐसा एक प्रार्थना रखी जाती है या प्रोग्राम प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए या लोग आशीर्वादित हो जिनके लिए आयोजित किया जाता है, वो वार्षिक कुछ भी रहता है जो कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसको हमें नहीं छोड़ना, उससे हमें अटेंड करना, वो महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ जो प्रेरितों के समय पर ये लोग इस तरह रह रहे थे और वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनमें प्रसन्न थे। और हमने पढ़ा जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बोलिए आमेन। ये कैसे मिलते थे? हमने इस तरह वचन पढ़ा कि तुम उस यरूशलेम को नहीं छोड़ना, मतलब अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ना। यरूशलेम एक पिता का घर दर्शाता है, यरूशलेम अपनी कलीसिया दर्शाता है, यरूशलेम हमारा एक आत्मिक उन्नति का स्थान दर्शाता है, यरूशलेम जहां हमें वचन का प्रचार, वचन का एक प्रभाव, वचन का एक सच्चाई हमें प्राप्त होती है। इसलिए यरूशलेम को ना छोड़े, यरूशलेम में रहकर हमें सीखना या परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होना हमारे लिए बहुत जरूरी की बात है। बोलिए आमीन, हालेलुया। जब हम इस तरह उस यरूशलेम को हम याद करें, उस यरूशलेम को हम याद करके उस पवित्र संगति में, मसीह संगति में जब भी हम एकत्रित होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां प्रकट होती है। मुझे कहने दो, आज रात आपके जीवन में यह काम परमेश्वर ने करने के लिए वायदा किया है, और सिर्फ उसने वायदा किया है उतना ही नहीं, पर आपके जीवन को नमूना बना दिया है। कोई कह सकता है आमीन, हालेलुया। आपको नमूना बना दिया है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना शुरू हो चुका है। बोलिए आमीन। और जो कार्य आपसे होंगे, भले दुनिया को कुछ भी समझ में आए, परंतु परमेश्वर आपके जरिए जो काम करना चाहता है वो विशेष है। बोलिए आमीन। वो स्वर्ग को बढ़ाने वाला, स्वर्ग के राज्य की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग को खुश करने वाला। और हम मसीह यीशु की गवाही जिस तरह देते हैं, परमेश्वर की महिमा बढ़ती है वहां पर। और वो कार्य अपने लोगों के जीवन में होने के लिए, करने के लिए प्रभु ने जो वायदा किया है इन दिनों में, वो संगति मत छोड़िए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ वो रहना चाहता है, क्योंकि उसकी योजना इन दिनों में ऐसी है कि हम बहुत जगह पर पृथ्वी के छोर तक हम पहुंच जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा दिया है। बोलिए आमीन,
हम सुबह ऐसा सुन रहे थे कि आत्मा के वरदानों को कैसे डेवलप करना, पर मैं उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा था, पर उसका रेफरेंस मैंने बता दिया। पवित्र आत्मा ने उसका कार्य कर दिया है। बोलिए आमेन। तो हर एक व्यक्ति जो आत्मिक संगति में आप जो रह रहे हैं, प्रार्थना में अपने आप को जो समर्पण किया है, प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए अपने आप को समर्पण किया है, ये अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके जीवन का अद्भुत उपयोग करेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जिससे कि सत्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित की गई हुई एक एक चीज अपने लोगों के जीवन में इन दिनों में पूरी होगी। जो वचन हमें प्राप्त हुआ है, उस वचन के अनुसार भी हमारे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। बोलिए आमेन। आप चिंता ना करें। जो प्रभु के सेवक लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ ऐसे पुलपिट हम सबके लिए तैयार किए हैं, परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत गौरव कार्य वो आपके जरिए प्रकट करना चाहता है। उनके लिए जो परमेश्वर की योजना जो थी, उसके अनुसार वो कार्य करना तो आरंभ कर ही दिया। अभी इन दिनों में और बड़े कार्य को देखने के लिए हमें अपने आप को समर्पण रखना है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और जिस दिन तुम अच्छा करने के लिए सोचोगे, उस दिन आपको निराश होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कुछ विकेट वर्ड तुम्हें सुनना पड़ेगा, और परिस्थितियां जीवन में चढ़ाव उतार की दिखाई देगी, पर उसमें आप पीछे हट मत करे, यरूशलेम को ना छोड़े। परमेश्वर वहां तुम्हारे साथ रहकर अद्भुत काम करना चाहता है। बोलिए आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम यरूशलेम को ना छोड़े, क्योंकि पिता की आज्ञा जो है वो आज्ञा तुम्हारे जीवन में, पिता की जो प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रतिज्ञा ऐसी थी कि उनके लिए पवित्र आत्मा उतरना उनके लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद का भाग, एक अनुभव का भाग, उनके जीवन में बड़े कार्य का अनुभव करने का भाग उनके लिए रखा था, और परमेश्वर ने वो कंप्लीट कर दिया। बोलिए आमीन। अब हम यहाँ पर ये वचन पढ़ते हैं, एक अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं। 1:8 प्रेरितों का काम, उसका चैप्टर 1 एंड वर्स। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, देखो यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाह बनोगे। बोलिए आमेन। फर्स्ट जेरूशलेम, बोलिए यरूशलेम, जो जहां हम आराधना करते हैं, जो अपना गांव है, अपना चर्च है, जिनको यरूशलेम कहा गया है, उस यरूशलेम में हमें वरदानों को डेवलप करना है। मैंने वैसा किया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु का वचन सेवकों के जरिए, हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, उनके द्वारा हमें वचन प्राप्त हुआ, उस वचन को पकड़ लिया और प्रभु की बुलाहट को समझा और बुलाहट को पकड़ लिया, तो आज प्रभु की दया से ये कार्य हो रहा है। बोलिए आमेन। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा स्टेप बाय स्टेप बातें करते गया, बेटा अभी तुझे ऐसा करना है, बेटा अभी ये प्रार्थना के लिए ये बनाना है, ये जगह है, और ये बातें सब पवित्र आत्मा के द्वारा कंप्लीटली वो बोलता गया, करता गया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो, आज उसकी महिमा प्रकट हो रही है। बोलिए आमेन। 2017 में प्रभु ने मुझे बोला कि बेटा तू अभी सेपरेट एक प्रार्थना का भवन और बनाना है, जहां की तेरे खेत में बनाना है। और परमेश्वर पिता की तारीफ हो, वो चर्च, वो प्रार्थना का भवन, वो प्रार्थना का हॉल हम बना रहे थे। हमारा एक मेन चर्च तो हमारे घर के पास बहुत बड़ा चर्च है, पर और प्रभु ने बोला कि जहां पर एक प्रार्थना होती रहेगी और लोग आकर छुटकारा पाएगा। मैंने वो दर्शन के साथ, वो एक प्रेरणा के साथ, रेवलेशन के साथ वो कार्य मैंने शुरू कर दिया, प्रार्थना भवन बनाने के लिए शुरू कर दिया। लोगों ने ऐसी मतलब निंदा करना शुरू किया। वो क्या कह रहे थे कि वो उसको कुछ समझ में आता रहेगा क्या, इतना जंगल में, इतना खेतों में, पहाड़ी एरिया में, वहां कोई जा सकता है क्या, वहां कोई आराधना करने के लिए जा सकता है क्या? लोगों के मन में प्रश्न था। और लोग कहीं कहीं बोल रहे थे कि वो चिड़ियों को संदेश देने के लिए वहां प्रार्थना भवन बना रहा है।
बाबा ये आदमी ऐसा ही नहीं, वो प्रभु की ओर से प्रेरणा पाया हुआ है, हालेलुया, आत्मा में प्रगटीकरण पाया हुआ है। आज यहाँ पर जो लोगों ने हाथ दिखाया वे सब लोग वहां पहुंचे हैं, बोलिए आमीन। हर गुरुवार कम से कम 80 गांवों से ज्यादा लोग आते हैं, कम से कम 9 से 10 जिला के लोग वहां एकत्रित होते हैं। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। और उस कार्य को प्रभु ने इसी तरह डेवलप किया है। 7 साल में हमने 4 बार उस प्रार्थना भवन को बड़ा किया है और भी कम पड़ रहा है। जैसे जैसे प्रभु का आगमन का चिन्ह जो ऐसे दिखाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक नजदीक दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का कार्य बढ़ने वाला है, बोलिए आमीन, हालेलुया। मुझे कहने दो, जिनमें सेवकाई के लिए प्रभु ने आप लोगों को भी बुलाहट दी है, बोलिए आमीन। आपके पास भी गिफ्ट है, आपके पास भी तालंत है, पर उस तालंत का आपने उपयोग नहीं किया है, वो पाकर रखे रखा है। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि आपको एक दिन जवाब पूछेगा तभी आप उसको जवाब देने में मुश्किल में गिर जाए, परंतु जो दिए हुए कार्य का इस्तेमाल जो करके ज्यादा परमेश्वर के राज्य को डेवलप करने के लिए जो समर्पण किया है और कर रहे हैं, प्रभु एक दिन कहेगा शाबाश मेरे बेटे, तूने अच्छा काम किया है, बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर पिता की तारीफ हो। इसीलिए इन दिनों में अपने आप को प्रभु में बनाए रखिए, जो दी गए हुए वरदानों का डेवलप करो। जो एक वचन तुम्हें प्राप्त हुआ है जीवन में, उसे पकड़ लो। प्रभु ने मेरे जीवन में ये वचन दिया है, हालेलुया, और उस वचन का मनन करो। मनन, मैं जहां पर इधर रह रहा था, अभी रहता था, अभी कल से मैं यहां ही रहा, और वो कैलेंडर के पास ऐसे एक छोटी छोटी चिट्ठियां वचन लिखकर लटकाई हुए। मैंने बेटे को बोला, बेटा ये क्यों ऐसे लटकाए हुए? वो बोल रहा था कि ये वचन प्राप्त हुए हैं, ये वचन मुझे याद रहना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें वचन याद रहना चाहिए, हमें सच्चाई याद रहना चाहिए। जो हमारे जीवन में प्रभु ने काम करना आरंभ किया है, वो कार्य डेवलप होते हुए दिखाई देना चाहिए, बोलिए आमीन। बहुत बार हम क्या करते हैं कि कोई प्रार्थना का समय या हमारे जीवन में कुछ जो अनुभव होता है, वो अनुभव को लेकर हम मतलब उसको रोके रखते हैं, मतलब रख देते हैं, उसको किसी भी कार्य में इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आपके जीवन का अद्भुत उपयोग करना, बोलिए आमीन। यहां पर वो रुस्तम भाई जब यहां लीड कर रहा है, 2-3 साल पहले हम भी उनके जीवन से कंटालते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि उसको मारना चाहिए, ऐसा उसका लाइफ, वो खुद गवाही दे रहा है, ऐसा उसका लाइफ था, ये क्या कर रहा है ऐसा। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज वो लीड कर रहा है, बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कहीं ना कहीं प्रभु की योजना है, समझ लो, कुछ ना कुछ प्रभु काम करना चाहता है, बोलिए आमीन, हालेलुया। और मैं इन लोगों को ये बोलता हूं कि जो बिगड़े हुए हैं ना, जो टूटे फूटे हुए हैं, ऐसे लोग मुझे दे दीजिए। जो आप लोगों को पसंद नहीं है, ऐसे लोग मुझे दो, और प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, और वो करता है, बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरे पास मोस्ट ऑफली ऐसे जवान लोग ज्यादा आते हैं, बहुत सारे जवान लोग। 100 में से 90% तो जवान लोग रहते हैं, और ऐसे जवान लोग हैं जो ऐसे नशे की आदत में पी कर अपने जिंदगी को कुछ मतलब भान नहीं, अपने शरीर का कोई भान नहीं, ऐसे पड़े रहते थे। वो कहां है वो भी उनको समझ में नहीं आता। ऐसे जवान लोग आज प्रभु में समर्पण हो गए हैं, बोलिए आमीन, हालेलुया। इन 7 सालों में, 7 ही साल में कई जवान लोग जो पीकर ऐसे अपने जीवन को गिरा देते, सक रहते थे, ऐसी परिस्थितियों में से सुधर कर बाइबल कॉलेज किया, किसी ने पीएचडी कर लिया, और कोई तो भी पास्टरियल सेवकाई कर रहे, बहुत अच्छी सेवा में लग गए हैं, बोलिए आमीन, हालेलुया। लोग बोलते हैं ये कैसे सुधरते हैं? सुधारने वाला दासू है नहीं, उसके पास पावर नहीं है, ये परमेश्वर का वचन में पावर है, बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा अपने लोगों के जीवन को बदल देता है, बोलिए आमीन, हालेलुया। और वही कार्य इन दिनों में होगा, बोलिए आमीन। एक लड़का मांडवी से आ रहा था, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, बाबा वो सुधरेगा क्या?
हम तो गारंटी नहीं देते, आप उसका पीछे झंझट मत करो। मैंने बोला जो तू सोच रहा है वैसा प्रभु नहीं सोचता। हालेलुया। जो तूने उसके जीवन को देखा है वो ऐसी हालत में रहे, वो प्रभु नहीं चाहता। जिसने उसको बनाया है वो चाह रहा है कि वो बदल जाए। बोलिए आमेन। हालेलुया। जिस दिन वो प्रेयर के लिए वहां गुरुवार के दिन में प्रार्थना मीटिंग में सहभागी होता, बोलता मुझ पर हाथ रखकर प्रेयर कर दे। बाबा वो दूरी रहता, तब से उसका परफ्यूम का स्मेल आने लगता था। हाथ रखने का भी मन नहीं करता, फिर भी पवित्र आत्मा बोलता कि तेरे मन में विचार है, ये विचार नहीं, तू उन्हें टच कर यीशु के नाम में, और वो उनके जीवन में जो कुछ बंधन है वे नासरत यीशु के नाम में टूट जाएगा। हालेलुया। मैं उसके पर हाथ रखकर प्रेयर करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको छुटकारा मिला। बोलिए आमेन। तुरंत, थोड़ा टाइम लगा उसको, 1 साल लगा। 1 साल के बाद उन्होंने बाइबल कॉलेज किया नडियाद में, और वो बोल रहा है मुझे वर्शिप लीड करने की बहुत इच्छा होती है। मैंने बोला रुको, आराम से चलो, इतना उतावल नहीं करना, आराम से चलो, प्रभु आपको उसकी महिमा के लिए उपयोग करेगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सत्य का आत्मा आएगा तब हम क्या पाएंगे? कमजोर हो जाएंगे या शक्ति पाएंगे? बोलो, देवात्मा पावो ये तो वे आपा काय पाम हो? सामर्थ। बोलिए सामर्थ। ऊंचे आवाज थी आते हैं सामर्थ। आय का दीने बोंबला ढूं का तुम्हारा, आजेज बोंबला हूं मेरा भैया। ठीक है, देवाय आप हाल काय देनला है? बोलिए ना सामर्थ। आज योगदा सामर्थ। प्रभु आप हाल अनुग्रह देते छल्या देहा दियामा या पैरा जो ऐसा रहे ने बाधान खावाड़ी दहा दाने कोदेश खावाड़ू पेन खावाड़ू। ठीक है, तो वे ले पाके बोमली डिका। ओके ठीक है, परमेश्वर पिता की तारीफ हो। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं पर उसकी शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अनुभव करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? अनुभव करो। आपके पड़ोस को कहो अनुभव करो। कहो ने, बोलो ने, अनुभव करो। हम है लोहड़ी टेबुज है के कार्ड ना कहा का कहते हैं वही नेती हुतला होती भी जागी जहाय अने काय है विचार हमें बोट क्या कोता है नेती होगा वचन होना तमडे तुम्हाला तुम्हें होदवा थी है ने अजयोक्ता का अनुभव करो। तुम्हाला खुम अनुभव करो। और जोर से कहो अनुभव करो। ये मीटिंग की आखिरी रात है, अनुभव करके जाना है। अनुभव करके जाना है कि नहीं? ई जागा सोडजे त्या पहिला आपा वय देवा सामर्थ्य आत्मा अभिषेक नो अनुभव राजो से। बोलिए आमेन। हालेलुया। माई प्रार्थना है बेने माने को तेरो एक दबोरा खड़ी हो जाए, उभी रही जाए, कादी तेरो एस्तर ना रूप ना दर खड़ी हो जाए। बोलिए आमेन। हालेलुया। आम्हे माने या पोयरा माने बहा माने कादो तेरो पीटर बनी जाए, कादो तेरो पौल बनी जाए, कादो तेरो सिलास बनी जाए। आम्ही ही सिलासे रीते आगतारी ही है इसका आगतारी बाकी यही में लिख लो है तो सिलास ने पाउल ने बारनाबास ने त्या बादाच देबाप ओहडो अभिषेक आज रात्रे तुम्हा हुए दवाड़े। बोलिए आमेन। अने कायक तो जीवन में परिवर्तन होवे। बोलिए आमेन। हालेलुया। अब आज हुदी मीटिंग में गोयेरी मीटिंग में जाइन बाइबल खोला रूंदे ने मोबाइल मोहड़िया खोते हैं। मोबाइल क्या निकलता है उसमें से वो हम ढूंढते रहेंगे, बट आज से कुछ परिवर्तन। बोलिए आमेन। हालेलुया। स्ट्रिक्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने आपके ऊपर भय की आत्मा नहीं, कमजोर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ की आत्मा भेजी है। बोलिए आमेन। हालेलुया। हम कलीसिया में है एक सेवक के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रार्थना का एक योद्धा बन जाए। बोलिए आमेन। भले आपको चर्च में स्टेज नहीं है पर आपकी प्रार्थना वहां चमत्कार लाने वाली प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना जागृति लाने वाली प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना किसी के बचाव के लिए प्रार्थना है।
बोलिए आमीन। तुम्हारा जीवन बेकारी का नहीं है। आज मैं इस तरह आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं भी आपको लगता रहेगा मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं फटा हुआ हूं, मैं भगा हुआ हूं। आज रात कहता है प्रभु मैं तुझे बनाना चाहता हूं। आज तुला बनाना मागू। तू टुटलो री, फाटले री, गमे तेरी, आज तुम्हारा बनाना मागू। बोलिए आमीन। यिर्मय हाल दर्शन में को देखाड़ है। यिर्मय हाल आखे का उठ अने तू कुमारा गोजो अने देव आखे काय ता तुला मा वचन ही काढी आखे काय यिर्मय हाल त्या गो देवा वचन नहीं काढी सकतो आतो पण यहोवा देवा आख्या उठ अने कुमारा गोजो आय तुलता मा वचन ही काढी को स्पष्ट आखे है। हालेलुया। कुमार का घर मतलब प्रार्थना का घर दर्शाया जाता है। वहां पर प्रभु का वचन प्रकट किया जाता है। बोलिए आमीन। सत्य का वचन प्रकट किया जाता है और प्रभु के सेवकों के जरिए जब भी वचन प्रकट होता है हमारा जीवन बन जाता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। आणि यिर्मय हाल आखे का तू जो आणि तो गोयो आणि त्या टाइमे कुमार जो है तो साकावोय वेंडलांबो नाडे वेंडलांबो नाडता तो देखे आणि आखे का वेंडलांबो नाडता बोनाडता बिगड़ी गोया वेंडलांबोनी गोया पण त्या आकार हारो नाही येनो त्या कुमाराला नाही गोम्या मानते या वेंडला उपयोग कोण आहे एनी वाकड्या तेकड्या है पाय पिनारे माहे काय आखरी ई ते ई है पण यालूच या कादवाला टाका नाही मागू याच कादवानो पात्र बनाव मागू। हालेलुया। मा प्रिय बहान बोयो कदाच आपे जीवन वाकड्या तेकड्या गोयारी कोई वांधो नहीं। देव याच पात्राल बदली काढा मागे नवा बनाडी दा मागे कहीं कोई पवित्र आत्मा ना सामर्थ्य कोई त्याल बदली काढा मागे। बोलिए आमीन। पवित्र आत्मा ना अभिषेका कोई त्याल बदली काढा मागे या हटी यरूशलेमाल नाही सोडना है ता आपे हटी जीवता देवा वचनता प्रगट होवी रोयला है। हालेलुया। आज रात्रे मला खादा जे जीवन एक भटकी रोयला है आज त्या जीवनाल देव आखे तू मापाइये यीशु आखे यीशु पाय तो हादी रोयलो है यीशु तुल हादी रोयलो है यीशु तुल प्रेम को है तो जीवनाल बदली काढा मागे भले तू बिगड़ी गोयलो री परंतु देव तुल सारो पात्र बनाना मागे। हालेलुया। काय तुम आवडी आशा रखते हैं का जी बिगड़ी गोयला पात्र है ती उतरी जाए आपा आखनारे एला पारवाई जाए पे नहीं उतरी जलमियो हारो आशीर्वाद देतो होतो वे पारवाई जाए पे नहीं उतरी आपा होड़ा नहीं आखना आपा विश्वासी लोग है कोशिश या प्रयत्न कधी सोडना नहीं मुख माने श्राप नो शब्दो काढना नहीं प्रभुना समय वेला उतरी जाए। बोलिए आमीन। देवा समय वे उतरी जाए। बोलिए आमीन। आणि ती जरूर उतरी जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। पासे ती कोलंबी बिगाडणारी कोलंबी गांधा तारी कोलंबी कोहडी भी परिस्थिति मारी बाकी देव चाल हुदरावी। हालेलुया। हालेलुया। जकाया गो में देव गोयो प्रभु यीशु गोयो आणि त्या टाइमे लोक आखे ईसुल का नाही मालूम मेरी का ओलो आदमी कोहडो है तो आमे पाने ओला रुपया पाडावी लेदा एलो ई है ती है त्या भाषा में बादा शब्दा त्या यूज को यारी होती होती आणि त्या आखनारा बी त्या आर्याज टुटारनारा टूर टूर कोनारा आमा होगा नहीं तो त्याल तो बहुत टूर टूर कोज है पेन योग्य गाड़ी में पहुंच जाते आई काय को आई खिजवाई जाओ ने पासे हाल नहीं सोडू पासे यह कोई बारे आखो ने तेला नहीं पड़े बही बही नहीं मागला पेन गाड़ी में लोग को बराबर टूर टूर को होने वो नहीं थाकी जाता पासे ओ ही पड़ता है। प्रियो देवा अरे भी चालना रत्या आर्या टूर टूर को या कोई ईसुल नहीं मालूम है लो एहे को है लो तेहे को है आ तुम्हारा जल्मी हुदरी गो यारा भाया ईश्वर मालूम है आज त्यागो में उधार येनारो है ईश्वर मालूम है आज तीगो बची जाना है। बोलिए आमीन। त्यागो में तारण येनारा है त्यागो में शांति येनारी है जी बिगड़ी गोयली परिस्थिति ती बदलाई जानारी है। बोलिए आमीन। ईशुदेव धर्मी लोक हाल होदा हटी ना येनो पेन तो पापी हाल होदा येनो आणि ते हाल तारण दा हटी ईशु येनो। बोलिए आमीन। नहीं तो आपे सारखा नंबर नहीं आतो
देवाय आपा वय दोया कोली हे बोलिए आमेन हालेलुया त्याहाठीच आपा या मानव एक जीवन जीवता या एक मानवी विचाराप्रमाणे आपा कमजोर नाही रोजे याहाठी देवाय ओहडी योजना कोई त्या पुत्र यीशु ख्रिस्ताल दोवाड्यो त्या आपे हाटी उद्धारनो मार्ग खोली देनो पेन आपा योखले नाही पडी जाजे आपा हलकू तेरो आजू ही खाडणारा राज होसे याहाटी देवाय पवित्र आत्मा दोवाडी देनो हालेलुया काय दोवाड्यो पवित्र आत्मा तो साधारण स्थिती में नाही येनो पवित्र आत्मा ज्या वय उद्यो त्या लोक आहे सामर्थ पाम्या आज आपा देखजे ज्या प्रभुना चेला लोक 12 चेला माने त्या 11 रोया पेन त्या एक जो प्रभु थी दूर होई गयो त्या माई भी एक एड कोराहाटी 501 नियुक्त कोवा मायनो आणि त्या 12 चेला हाय आखा ब्रह्मांड ने वर्ल्ड ने आलवी काढला आहे त्या एक ही वचन त्या द्वारा देवाची काम कोला आहे ती आजे प्रगट होई रोला है बोलिए आमेन हालेलुया अबे 13मो नंबर तुम्हें है 13मो नंबर मां है बोलिए 13मो नंबर मां है अरे 13 मतलब मेरा 13 मतलब अरे बोलो ना 13 मतलब मेरा तभी मेरा नंबर है 13 नंबर है आपको आपके पड़ोस को कहो 13 नंबर है तो आपने बोल दिया सबको कितना नंबर है हाँ 13 मतलब मेरा नंबर तो ये नंबर आपका लग गया है तो तुम्हारे साक्षी देना है का विरोध कोना है तुम्हारी प्रार्थना कोना है का टूर टूर कोना है आम्ही ते डेडके नाही गागाय कोई जोलाम गागाय आम्ही त्या डेडका हाल पाड़े हुए तेरी खेतड़ी काढ़ा इस साल में क्या हो गया था बहुत सारे मेंढक हमारे खेत में गिरे थे बाबा हमने ना भात के लिए जो तुम आते हैं आदो टाकलो आतो त्या आदाल भी ओलाम बादे खराब कोते मुडले जोलाम डेडके टोर 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 आबा यहाल के हैं कोई खेदड़ा जाए ता त्या कियाड़ा में पाए बाला ता त्या में धोबी जाए आणि नी आमा ताहरे दुओ जाजे पासी निंगे ने ते कोई टूर 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 वह यो वचन वोना थे ताम ठाव केंद्र होते हैं वचन वोना इनको गोये नहीं गोये टूर 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 पासे देवा काम किसने हो रही ओ है का वाई वाई जहाँ जीवन में होता आ रही के टूर टूर शैलेश भाई बो हो खुश हो गए हैं એટલે હે ને એલા અનુભવ રહ્યા का तुम्हा होते हैं तुम्हें विचार को या ने गौ में कायो है प्रार्थना हो का टूर टूर है कि नहीं देहा मा योक्ता वचन बोला आखे तो माँ आबा काले आख्याला ते काही जुवाड नाही हे ते तेरू टोलपी खाजवाड है आने ओहडियात गोठ्यो कोरा आखे तो भाग 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 आम्ही नाही तात मीटिंग वांजा जे ता आखो योकान्यान राह झोपडा रिता अपहान है ने राहाटी जागो मागजा नाही ते ठिकाणे नुसतो बोल 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 बाबा टूर 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 क्या सब झंझट ये कौन सी वाली आत्मा है रे बाबा हैरान कर डाला है आज इन दिनों में हमें सावधान होना है बोलिए सावधान होना है बोलिए ना सावधान बोलिए सावधान आप हे जीवन माने टूर टूर कोणारे डेढ़ का हाल खेतड़ी काढ़ना है अने डेढ़ का दुष्ट आत्मा दर्शावा माइनला है मेंढक और वो कभी भी आवाज देता है थोड़ा सा उनको बारिश का सूंग आ गई ना वायोग पाई पड़े होड़ा त्याल वातावरण जे हाचवाई जाए तेरू दोरा में रोय तेरू टूर टूर चालू हो जाए तबे माहे पाई का या को है डेढ़का जगह गाय है कि नहीं पाई या को है त्याल मालूम है आजे आपे जीवन में पवित्र आत्मा नु वरसाद या होय ने त्या अगला डेढ़का गागाय है टूर टूर ये आने वरसाद पड़ी जाए तो वे भी डेढ़का गागाय है टूर टूर ये आने तो वे आते हैं आई प्रार्थना कोरा को पेनेला आमी काय काय आखे को गो ना जल्मी हारो निर्णय आप हाय बनना है बोलिए बनना है यीशु ख्रिस्त में नवा बनना है बोलिए आमीन परिस्थितियां इन घबराना डरी जायना नहीं है पण यीशु में आपे जीवनाल समर्पण कोना समय गयलो है हालेलुया यरूशलेम मा सोडा ता सत्यनो वचन मिळी रोयला है हालेलुया
दुनियाधारी जो बाबतो है, दुनियाधारी चीजों है, दुनियाधारी जो ऐसे और जो चीजें है ते ठिकाणे आपे आत्मिक उन्नति नहीं है, परंतु यरूशलेम એટલે જ્યાં પ્રાર્થના રહેલી है, જ્યાં આરાધના રહેલી है, જ્યાં स्तुति भक्ति રહેલી है, તે ठिकाणे देवना आत्मा काम कोरा हटी आपे जीवन में वो तत्पर है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। याद है हमें आपे जीवनात यीशु ख्रिस्त में बनावी राखते। बोलिए आमीन। काय भी कहना ना होरी, बोले आप हाल वाचता आवडता री का नहीं आवडता री, बाकी वचन याद रखा। जोला बोने तोला हारा जीवा, जोला बोने तोला प्रेममय रा, जोला बने तोला एक बिजाल हुमजा, जोला बने तोला देवा कार्याल वोदाडा, जोला बोने तोला या देवा वचन रूपी मार्गा में स्थिर बना। या अंतिम दिहामाय आपे कोवे अंत भी जाए त्या आप हाल कादा एक गारंटी नहीं, कादा तारीख नहीं मालूम है। आप हे बुलावो ये आप हाल देवा गौर्य हाथणो ये त्या पहिला यीशु में पूरा पूरा तैयारी हो जाए ना है। बोलिए आमीन। यीशु में पूरा पूरा तैयारी हो जाए ना है, तो वे आप हाल जीवना मुकुट मिलनारी है। तो वे आप हाल काय मिल रही, बोलिए क्या मिलेगा? हालेलुया। तो जीवन की मुकुट पाने के लिए हमें उस आत्मा के नियंत्रण में रहना है, उस आत्मा के नियंत्रण में रहना है। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। चलिए हम एक रोमन्स में से एक वचन पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 8 अध्याय का हम वचन पढ़ेंगे। 14वां वचन पढ़ते हैं, रोमन्स 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। हम यीशु यीशु कहकर जी तो रहे हैं, पर हम आत्मा के चलाए चलते हैं कि नहीं? आत्मा के आवाज को सुनते हैं कि नहीं? उस वचन को सच्चाई से हमारे दिल में ग्रहण करते हैं कि नहीं? हम उसको मानते हैं कि नहीं? आज रात समझे, अपने जीवन में वह समझ ले। हम यीशु का नाम तो ले रहे हैं, पर आत्मा की चलाए अगर नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के संतान नहीं है। इसलिए हम पढ़ रहे, पौल बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तुम्हें पड़ोस ने आखा सावधान रोजे, तू कोई भी गोठी माए कमजोर नहीं दिखाया जोसे, है कि नहीं? हम लोग सावधान नहीं रहते, इसलिए वचनामय आपे उन्नति नहीं हुए, विश्वासामय आपे उन्नति नहीं हुए। आप जीवन तो जीवी रोले हैं ख्रिस्ती आखीन, पण आत्मा चलाए नहीं चाल से तो मतलब नहीं है। मां प्रिय बहाने बोई हो या हटी ई मीटिंग आपे हटी थोवा माइली है का आप हमारे काय तेरू परिवर्तन होवे। बोलिए आमीन। काय तेरू जागृति होवे, काय तेरू देवा महिमा प्रगट होवे, काय तेरू आपे जीवन में अनुभव होवे। बोलिए आमीन। अने ओले वो रहे आप देवा स्तुति भक्ति कोली है, आराधना कोली है, प्रार्थना कोली है, उपवास कोलो है, ओ व्यर्थ नहीं जाए, पण या आप प्रतिफल में आज होसे। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मुझे कहने दो, बहुत सारी बहनों की मीटिंग होती है, तो हमारे भाइयों की मीटिंग क्यों नहीं होती? भाइयों की मीटिंग होती है, हम हैं सस्ता माई, तो सिर्फ जनरल पंच नहीं होती है, वहां भी वो खाने की मीटिंग होती है। हम लोग खाने की मीटिंग बोलते हैं, बहुत अच्छा। पर भाइयों की उपास प्रार्थना रोहित माला खजाए हो गई हैं। बाहे लुजोली तकलीफ कहा देते हैं बाई हैं। पेन ये भी तुम्हें माटे खूब फायदो है। बोलिए आमीन। कहा का बहाल मालूम है, एलियट डिगे रोडती हो योग सेवा काखे गो में काय होय तेरू होगे मा डोळ हमाने रोजे ने निंगे होड़ा मा मन है आख्या बारे आखू तू तो खोड़ो काकते हैं त्या को तो मोठो खोड़ा गणायरा आथड़ा कोई ठोके तेरू नहीं फूटे। यह आखेती माँ हूँ बहुत स्पष्ट भाषा में काय गोट कोई आखू तो हृदय कहे कोई नहीं टूटा जोजे माँ बा। देवा वचन में आखे जी आत्मा में नम्र है, हृदय टूटला है, आय त्या आरे वास को हूँ कई देवा वचन आखे।
यशाया उसका 57 अध्याय અને 15 वचन में लिखला है। मां प्रिय बहाने बोय हो આજે યાદ હામે આપણે બહાય બી એકતા રાખા જોજે જે કે બેને સંગતિઓ હે અઠવાડિયામાં યોગ દી માએ એક સાક્ષી બનાઈ हिंदला चर्च में भाइयों ની प्रार्थना संगति चालू जाएली है અને પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ कि प्रार्थना होनी चाहिए। बोलिए होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरी आज से ये दुआ रहेगी कि आपके चर्च में भाइयों की संगति भी रहे। बोलिए आमेन। ये वाले चर्च में ही नहीं, जितने चर्चों में से लोग आए हैं आप सुन लीजिए, आपके चर्चा आपे देवड़ा माय बहा संगति भी रांझो से मोइना माय बेंदा का तो योकदा का तो अठवाडिया में योकदा ओहड़ी संगति रांझो से એટલા માટે જ વચન में આખે ભાઈઓ સંપા સંપીને રહે તે કેવું સારું તથા શોભાયમાન છે। તે માથે ચોળેલું કે કેવું છે ગુજરાતીમાં, તે માથે ચડેલું એવું કંઈ છે હે ને, માથે ચડેલું તેલ અને वाची लिए आपने। चालो चालो कहा वो खा होते हैं देवा वचन में लिख रहा है। वाचो पेन गुजराती में वाचो दिनेश भाई मस्त वाच। 133वां अध्याय 133 का एक वचन हम पढ़ेंगे। 133 का 33 का एक वचन पढ़ो। हाँ भाइयों संपा संपीने रहे ते केवू सारू तथा सभायमान छे। ભાઈઓ સંપ સંપીને રહે તે કેવું સારું તથા શોભાયમાન છે। આમેન। અને ભાઈઓને કીધું છે કે ભાઈઓ સંપા સંપીને રહે તે કેવું સારું તથા શોભાયમાન છે। એ દેવને ગમે છે। બોલીએ ગમે છે। અગર ભાઈઓની એકતા બહુ મજબૂત હોવી જાય તો કોલા બી મોટો ઓઝો રોય ત્યાં વોઝાલ બહાવ સ્કીલેરી। બોલીએ આમેન હાલેલુયા। અને જા ભાઈઓ નહીં પહોંચી सकरी તા બહા પહોંચી सकरी। બોલીએ આમેન। અને જા બહા નહીં પહોંચી सकरी તા ભાઈઓ પહોંચી सकरी। એ માયમાં જીવનના અંદર અનુભવ કોઈ લીધેલો હોય, દેવ અદ્ભુત કામ કોઈ રહેલો હે, ત્યાં ગૌરવ તો પ્રગટ કોઈ રહેલો હે। હાલેલુયા બોલીએ હાલેલુયા। યાહટી આત્માના ચલાયે ચાલાહટી આપણે આપે પોતાના જીવનાલ સમર્પણ રાખના સમયે ગોયલો હે। હાલેલુયા। ગમે તે બી હોવે પણ આપે એરિયા में આપે દેશ में भी દેવા મહાન કામ મહાન પ્રેમ પ્રગટ હોવી રહ્યો હે। અને એક દેવા સેવકે આખ્યા જે જાગૃતિ કોરિયા સાઉથ કોરિયા में ની ती जागृति पवित्र आत्मानी जागृति ब्राजील में नहीं है, तीस पवित्र आत्मानी जागृति या भारतनी भूमि वो पण ये चुकली है। बोलिए आमेन। आपा एक संगति ना अंदर ये जाते हैं, देव अद्भुत काम कोरा मागे। बोलिए आमेन। जहाँ प्रार्थना ना दीवा उलाला है त्या भी लागता मुंडरी जे वचन रूपी मार्गामाने भटकी गोयले है ते भी वचनामाय स्थिर होवी जाय। हालेलुया हालेलुया। जहाँ जीवन में काई अनुभव नहीं हो रहा है त्या लोग भी मसीह यीशुना सामर्थ्यनो अनुभव करी અને દેવ ત્યાં જીવન में અજાયબી કામ કરી। હાલેલુયા। યાહટી तुमा हिम्मत राखा प्रार्थना सोढ़ामा प्रार्थना समयना अंदर सहभागी बना जेको पोयला समयना अंदर देवड़ामाय प्रार्थना होती आती ती आजू योगदा शुरू का। आज तुम्हें हाटी प्रार्थना कोही का देव दरेका जीवन में उत्साहनो आत्मा दे। प्रार्थना कोरा हाटी उत्साहित कोई, वचन मोनाया हाटी उत्साहित कोई, देवा संगति में जा हाटी उत्साहित कोई, यरूशलेम में बनी रहाटी देव अनुग्रह दे। बोलिए आमेन। यरूशलेम में रोई पवित्र आत्मा नो अभिषेक प्राप्त कोई ने पृथ्वी सेड़ा हुदी आपहाय पहुंचना है। के सुधी पहुंचना है? के सुधी तुम आखा मैं हुनगुड़ा मेरोन ने देखी होते पृथ्वी सेड़ा हुदी कोवे जाऊं। बाबा मैंने भी कहां देखा था, मैं भी एक कमजोर पात्र, मुझे मालूम नहीं था अच्छे से, मुझे नवापुर की गलियां भी नहीं मालूम थी, बट प्रभु की दया से अभी वो जहां भी उसकी योजना के लिए उसकी महिमा के लिए वो ले जाता है, मैं जाता हूं। कभी अकेले, कभी कोई संगत नहीं रहता, अनपढ़ मां हूं छता बीजा देशा ट्रावेल कोना योखला जाना केस कायेरी या विमान बस स्टैंड जोला नहीं रोय विमानतळ खूब मोठा आपे गोपालपुरा गांव है ओला मोठा विस्तार